हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलिस्ट 127 पे। दोस्तों, किसी भी केस को जीतने के लिए एविडेंस की जरूरत पड़ती है। एविडेंस मतलब सबूत। अब वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हो, लाइक आपका फोटो हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, ये चीजें हो, या फिर कोई पर्सन ही आके आपकी तरफ से गवाही दे दे। बट जब कोई पति जो निर्दोष हो, जिसने कुछ किया ही ना हो, उस पर झूठे इल्जाम, झूठे आरोप लग गए हैं उस पर, उसके फैमिली पे, और उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो क्या फिर वो केस हार जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबूत ना होने के बावजूद भी आप केस जीत सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। दोस्तों देखो, जब केस हारते हैं ना, जो बिना सबूत के, आप लोगों में से बहुत है कि भाई पत्नी ने जो आप पे आरोप लगाई है, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं, मैट्रिमोनियल में केसेस आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े के। शादी हुई नहीं कि दूसरे दिन ही कोर्ट पहुंच जाना, थाने पहुंच जाना कि वो मेरी बात नहीं मान रही है, वो मेरी बात नहीं मान रहा है। रीजन बहुत होते हैं। देखो, झूठे केसेस किए जाते हैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, वो महिलाएं जो झूठे केसेस करती है, या उनका रिश्ता है और कहीं, या फिर पेरेंट्स का, मायके वालों का सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या उनकी जबरदस्ती शादी करा दी गई है, वो नहीं करना चाहती थी फिर भी करा दी गई है क्योंकि उनका रिश्ता और कहीं था। तो ये सारे रीजन होते हैं। और ससुराल वालों की बात ना मानना, वो चाहते ससुराल वाले मेरी बात माने, पति मेरी इशारों पे चले, बट ऐसा होता नहीं है। पति चाहता है कि वाइफ मेरे इशारों पे चले। तो यही बहुत सारे कुछ रीजन होते हैं जिसमें कि आपस में बनती नहीं है। जो छोटी मोटी चीजें होती है उसको लेके बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, फिर कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब भाई देखो, पतियों का कहना है कि भाई वो निर्दोष है, बहुत पति होते हैं कि निर्दोष है, बट महिलाएं केसेस लगा देती है तो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। कहते हम कैसे बोले, क्यों? क्योंकि वो महिला है। महिला केस कर देगी तो भाई हमें केस में जाना पड़ेगा, उसके खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते, कोर्ट में जाके बोल नहीं सकते, पुलिस वालों को बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डर। डर क्यों है? अगर आपने कुछ गलत किया है अपनी पत्नी के साथ फिर तो आप डरिए। अगर जब डर कुछ किया ही नहीं अपने पत्नी के साथ तो फिर डरने की क्या जरूरत है? बिना सबूत के भी आप कहते हैं मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, मैं कैसे साबित करूं? केस हार जाता हूँ, कैसे कोर्ट में बोलूं, कैसे पुलिस वालों को या जज को बोलूं कि जो पत्नी आरोप लगा रही है वो सब गलत है, मैं निर्दोष हूँ, बट मैं बोल नहीं सकता। क्यों? मेरे पास सबूत नहीं है। तो ये कोई बात नहीं हुई। आपके पास सबूत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप केस हार जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी गलती आपके जो वकील साहब है ना, उनकी होती है। क्यों? क्योंकि वो बातों को लिखते नहीं है, वो आपकी बातों को पहुंचाते नहीं है जज तक। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अगर आपने बोला कि हाँ पत्नी जो बातें बोल रही है वो गलत है, हमने उसके साथ कोई मारपीट नहीं करी, कोई दहेज के लिए टॉर्चर नहीं किया, तो आपके वकील बोलेंगे आपके पास सबूत है, आप बोलोगे नहीं। तो भाई सबूत नहीं है तो मैं नहीं लिख सकता, ना ही मैं ये बात बोल सकता हूँ। अगर जब बोलोगे भाई पत्नी मेरी पढ़ी लिखी है, वो तो जॉब कर रही है, उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है, वो झूठ बोल रही है, तो फिर वकील साहब पूछ लेंगे आपके पास सबूत है कि वो जॉब कर रही है, उसकी सैलरी आपसे ज्यादा है, या वो ये बातें छुपा रही है? सबूत तो कोई है ही नहीं। तो मैं ये बातें नहीं लिख सकता पिटीशन में, और ना ही मैं जज के सामने बोल सकता। अगर आपके पास सबूत है तो बोलो, मैं पिटीशन में लिखूंगा ये सारी बातें, नहीं तो नहीं, और ना मैं बोल सकता हूँ। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है जो वकीलों की भी कुछ होती है। बिना सबूत के भी काम हो सकता है। एक आप सिंपल सी बात समझिए, जब आपकी पत्नी ने, सेकंड पार्टी ने, जब फर्स्ट पार्टी ने आपके क्लाइंट पे आरोप लगाया है कि पति मारता है, पीटता है, उसको दहेज मांगता है, तो क्या उसने सबूत दिया अभी तक? पत्नी ने आरोप लगाया किसने मुझे मारा, पति ने मारा, ससुराल वालों ने। तो आपने पूछा कि उसके पास सबूत है? कोई कोर्ट में अभी तक उसने सबूत दिया? तो नहीं। दहेज मांगा या उसका दहेज स्त्री धन ससुराल वालों ने छीन लिया, रख लिया, तो कोई सबूत दिया अभी तक? उसका भी जवाब नहीं। अगर वो और उसके घर वाले बोलते हैं कि हमने दहेज में बहुत सारे करोड़ों करोड़ों क्या इतनी दे दी, हमने ज्वेलरी दे दी, फर्नीचर दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो ज्वेलरी वगैरह जो भी स्त्री धन के वो लगा रहे हैं, फर्नीचर वगैरह जो भी A to Z सामान है, तो क्या उन्होंने बिल दिया अभी तक? कोई सबूत दिया? बिल्कुल नहीं दिया। अगर वो आरोप ये लगा रही है कि उसके देवर ने, उसके ससुर ने उसको छेड़छाड़ का आरोप लगा रखा है, तो क्या उसने उस समय कोई कंप्लेन करी थी, कोई FIR दर्ज करवाई, या कोई वीडियो है, कोई फोटोग्राफ, अभी तक कोई सबूत कोर्ट पे पेश किया? तो नहीं। तो इतने सारे केस करने के बाद अभी तक पत्नी ने कोई सबूत नहीं दिया, फिर भी वो केस कर रही है, फिर भी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके बात कर रही है, आप पे आरोप लगा रही है। आप बोलते हैं कि भाई जब तक आप सबूत नहीं दोगे मैं ये बात अपनी पिटीशन में नहीं लिख सकता
कि पत्नी आपकी जॉब कर रही है, या फिर जो वो बोल रही है वो सब झूठे है बिना सबूत के, क्योंकि एक और केस हो जाएगा। एक सिंपल सी बात बताओ, ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं तो और क्या केस हो जाएगा। जब पत्नी बिना सबूतों के इतने सारे आरोप लगा सकती है, वो केस लगा सकती है, तो आप तो निर्दोष हो, आपके क्लाइंट तो निर्दोष है, फिर आप क्यों नहीं केस कर सकते? क्यों अपनी बात, आप अपने क्लाइंट की बात नहीं लिख सकते पिटिशन में? क्यों उनकी बात आप अपने ये जज के सामने पेश नहीं कर सकते? क्यों नहीं बोल सकते? तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती होती है, जो आप लोगों के आप वकील होते हैं उनकी भी होती है। बिना सबूत के जब पत्नी केस लगा सकती है, इतने इतने बड़े आरोप, इतने इतने एलिगेशन लगा सकती है, जो उसने आज तक कोई एक सिंगल सबूत नहीं पेश किया है, तो फिर आप अपनी बात क्यों नहीं रख सकते? आप अपनी बात पिटिशन में क्यों नहीं लिखवा सकते? आप अपनी बात क्यों नहीं जज के सामने बोल सकते? तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है। वो बिना गलती के, बिना कॉन्फिडेंस होके, बिना सबूतों के आधार पे इतने केसेस पे केसेस लगा रही है, और एक कोई सबूत नहीं है, तो आप क्यों डरते हो? आपने तो कुछ गलती ही नहीं करी है। आपको अपना विजन बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर क्राइम हुआ है, क्या क्राइम हुआ है, पर्पस क्या है? पत्नी ने अगर ये आरोप आप पे लगाए हैं, आपको ये कोर्ट में बताना पड़ेगा कि ये झूठे आरोप लगाए हैं, आखिर पर्पस क्या है उसका। पर्पस हो सकता है भाई उसका रिश्ता है अडल्ट्री में, या फिर वो जॉब करती है, वो अर्निंग है बहुत ज्यादा, वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है, रहना ही नहीं चाहती, उसके मायके वाले सपोर्टेड है। अगर आप ये थोड़ी ना कि अडल्ट्री में है तो आप अगर उसको सबूत देना आपको है, आपको ये पता है कि अडल्ट्री में है, आप ये बात बोलो, सबूत हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। अब ये नहीं कि जब वो तो आपकी वाइफ या जिसके साथ वो अडल्ट्री में इंटीमेट हो रहे हो, तुरंत जाके आप कैमरा लेके खड़े हो जाओ, वीडियो बना लो, फिर कोर्ट में जाके पेश कर दो, या अपने वकील को देखो, लो मैंने वीडियो बना ली, प्रूफ लेकर आ गया। तो ऐसा नहीं होता। जब आपको पता है, आपको ये श्योर है, तो आप ये बातें बोलो ना। एविडेंस हो या नहीं हो बात की बात है, बोलना तो पड़ेगा ना, आप अपनी बात रखोगे। फिर कोई फोटोग्राफ्स मिल जाती है आपको फेसबुक के थ्रू, या जो भी है, कोई चैट मिलता है, कुछ भी होता है, वो आप प्रूफ दे दो। मैं ऐसा नहीं कहती एविडेंस जरूरी नहीं है, सबूत जरूरी नहीं है, जरूरी है, बट अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप अपनी बात बोल सकते हो। ये नहीं कि जब सबूत आपके हाथ में आएगा जब भी आप जाके कोर्ट में बोलोगे, जब भी आप अपने क्लाइंट की बातों को आगे जाके बोलोगे। बिना सबूत के भी बोलो, और सबूत ये आप इकट्ठे करो, कोई विटनेस होता है, गवाह होता है, ऐसा तो नहीं है कि होगा ही नहीं, आपके आस पड़ोस रिश्तेदार, बहुत लोग, अगर उसके बाद मार्कशीट होती होगी, भाई कोई भी तो देखता ही होगा, तो वो चीजें करो। सीसीटीवी आजकल आजकल हर घर में लगा रहता है बाहर, भाई मार पीट के भगाया गया है तो कैमरा में रिकॉर्ड हो ही गया होगा, किसी आस पड़ोस वाले तो सुनते ही होंगे, रोज लड़ाई घर घर में होता होगा, तो वो चीजें हैं। तो बिना सबूत के भी आप अपनी बात को बोल सकते हैं। अपने वकील साहब से डिस्कस करिए। ऐसा नहीं होता कि सबूत ना हो, वो जो आपको डरा देते, धमका देते, मैं बातें नहीं लिखूंगा, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो एक और केस बन जाएगा। अरे ऑलरेडी इतने सारे केसेस चल रहे हैं बिना किसी गुनाह के, और क्या इससे ज्यादा केसेस और क्या लगेंगे? तो ये चीजें हैं। जब जज साहब ने अपना बयान बदल दिया, पहले क्या होता था कि पत्नी ने बोल दिया कि भाई मुझे मारा पीटा गया है, तो अरेस्ट कर लिया जाता था, पति को, ससुराल वालों को सजा दे दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है। जब उनका विजन बदल गया है कि भाई ठीक है, मारा गया है, कोई चोट लगी होगी, कोई मेडिकल रिपोर्ट होगी आपके पास, डॉक्टर के पास गए होंगे, कोई तो मेडिकल रिपोर्ट होगी। दहेज के लिए बोला गया है, क्या डिमांड की गई थी आपसे, कब टॉर्चर किया गया था, किसने किया था, कौन सी डेट थी, कहाँ जगह थी, तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो जब वो लोग अपना विजन बदल सकते हैं आपके लिए ही, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आज की डेट में ये स्कैम एक तरीके से चल रहा है, झूठे केसेस ज्यादा आते हैं, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है वो कोर्ट नहीं पहुंचती है, और कोर्ट पहुंचती भी है ना तो इन झूठी महिलाओं की वजह से उन महिलाओं को सच में न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि सबूत मांगे जाते हैं। सबूत दोनों से मांगे जाएंगे। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो ठीक है। जब अब मैं यही बात बोलूंगी, आपकी गलती का केस हारने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप, आपकी बात है, सबूत हो या ना हो, अपनी बात अपनी पिटिशन में जरूर लिखवाओ। अपने वकील साहब से बोलो कि बात बोलनी है आपको, सबूत होगा हम आगे देंगे, बट आप अपने केस के सबसे बड़े विटनेस तो आप खुद हो। जब आपके साथ ये चीजें हो रही है तो आपको पता है। पत्नी अपने किसको सबूत लेकर आती है, किसको एविडेंस बनाती है? आमतौर पे अपने मायके वालों को ही, उनकी बात सुनी जाती है, हाँ मेरी बेटी के साथ ये हुआ वो हुआ, वो चीजें होती है, और कौन सा उनका विटनेस होता है? बिल मांगो किसी का, कोई भी एविडेंस मांगो, कुछ चीजें नहीं होती है। तो वो चीजें हैं। वाइफ अर्निंग कर रही है तो आप बोलो कि वो जॉब कर रही है, झूठ पकड़ी गई उस पर केस कर दो 340 का परजरी का। आपको अपने बचाव के लिए अपनी बात रखनी पड़ेगी, सबूत हो या ना हो, जब भी आपका फायदा होगा, आप केस जीत पाओगे। ये मन से, ये माइंड से आप अपने हटा दो कि बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते।
और केस हार जाएंगे, केस जीतोगे। बस अपने मन में ये ठान लो, सबूत हो या ना हो, सबूत है जरूरी, मैं हमेशा कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है, बट ये नहीं, जब बिना पत्नी के सबूत वो आरोप आप पे लगा सकती है, तो बिना सबूत के क्या आप केस नहीं जीत सकते? क्या आप अपनी बात नहीं कोर्ट में रख सकते हो? तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये करके देखो, अपने वकील साहब से डिस्कस करो। अब बस आपको ये वजह ही बतानी है कोर्ट में कि जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं आप पे झूठे, वो क्यों लगाए हैं, उसका पर्पस क्या है, वो सबूत है, आप कोर्ट में पेश कर दो। और जो भी रीजन है वो चीजें आप बोलो, बात बतानी है आपको जरूर। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।